हर्ष त्रिपाठी आप लोगों के सामने अपने विचार रख रहे थे। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह, सिविल सेकेंड ईयर। मैं जी, उदय प्रताप सिंह माइक और वीडियो अपना दोनों ऑन करें। और गुड, क्या बात है, स्टार्ट करें और हम लोग सुनेंगे। Good afternoon, teacher and my dear friends. गुड आफ्टरनून। Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity. And it's pleasure to introduce myself. My name is Uday Pratap Singh Yadav. Let me tell you about artificial intelligence in civil engineering. Artificial intelligence is a branch of computer science involved in the research, design, and application of intelligent computer. Traditional method for modeling and optimizing complex structure system require high amounts of computing resources, and artificial intelligence based solution. The paper provides an overview of the advance of artificial intelligence applied in civil engineering. The research of artificial intelligence has been developed since 1956, when the term artificial intelligence AI was used at the meeting held in Dartmouth College. Artificial intelligence, a comprehensive discipline, was developed based on the interaction of several kinds of discipline such as computer science, cybernetics, information theory, physiology, linguistic, and neuropsychological. The paper summaries and introduce the intelligent technology in civil engineering with recent research result and applicant presented. Artificial intelligence technology will change with such passing day as the computer is applied more and more popularly, and in civil engineering field will have a broad perspective. Thank you, sir. हाँ, थैंक यू उदय प्रताप। पहली बार आपको बोलते हुए सुना, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहें। फर्स्ट ईयर के बाद आप लोग सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करें। तो ये जो आज का टॉपिक था, ये अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक था और इस पे हम लोगों को चाहिए था कि इस पे रिसर्च करते, जानने की कोशिश करते कि हाँ और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, किन किन एक्टिविटीज में। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, बिल्डिंग की निशानदेही से लेके प्लास्टर बनाने तक या फिनिशिंग तक के प्रोसेस में, या अगर कोई पुल बन रहा है, ऐसे कोई टनल बन रही है, या कोई जो है रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, या कोई एरोड्रम बन रहा है, या कोई भी ऐसा बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मशीनों से हम कैसे बेहतर फिनिशिंग और कैसे जो है ये ला सकते थे कि हम कैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये मशीनों के उपयोग से ही हमने बड़े कंस्ट्रक्शन कम समय में करना प्रारंभ किया। तो बजाय आज जो मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का फोकस सिर्फ इस बात पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और हमारा टॉपिक है कि सिविल इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इससे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, रही बात बेरोजगारी की, वो दूर हो जाएगी आपके अपने प्रयासों से। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं कॉल करता हूँ, मिस्टर दुर्गेश मिश्रा, सिविल थर्ड ए। दुर्गेश मिश्रा, प्लीज हैंड रेज करें। हाँ, आप अपना वीडियो और माइक दोनों ऑन करें।
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। वैसे तो सभी को पता ही है और हमारे सर ने और हमारे कई स्टूडेंट भाइयों ने सभी कुछ काफी कुछ आप लोगों को बता दिया है। फिर भी कुछ चेंजेस के साथ हम आपको बताएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता नागरिक अभियांत्रिकी। और इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीन और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ साथ विकसित करता है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि द्वारा विकसित किया था और उसके बारे में यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीन बनाने के रूप में भी इसे परिभाषित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वव्यापी होता जा रहा है। भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह इस विशाल डेटाबेस का लाभ उठाते हुए उस ढांचे का निर्माण करे जो लोगों को सशक्तिकरण, सम्मान, हिस्सेदारी का सृजन किया जा सके आसानी से। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जा सकता है। यूं कहें तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जा सके कि वे इंसानों की तरह सोच, समझ और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 3 प्रोसेस शामिल हैं। पहला है लर्निंग, जिससे मशीनों के में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं जिससे कि वे उन रूल्स का पालन कर सकें, किसी भी दिए हुए कार्य को पूरा कर सके। दूसरा हमारा होता है रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वे उन रूल्स को कैसे फॉलो करें, क्या करें। और तीसरा हमारा है रिजल्ट। उन्हें डिफ्लेक्शन कंक्लूजन किस तरीके से करना है, वो अपने रिजल्ट की ओर अग्रसित कैसे हों, ये हमें बताता है, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको हम छोटे से शब्दों में ऐसे जान सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समस्याओं को तकनीकी पर काम करता है, ये आईटी पेशेवर एक ऐसे समूह का हिस्सा है जो आईटी उद्योग के विभिन्न हिस्सों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीनी लर्निंग के रूप में उच्च मांग में अभी भी है। और इससे कई लोगों ने बताया, सर ने बताया, जैसा कि सभी ने बताया कि कई हानि हैं, कई लाभ हैं। तो हर एक काम में हानि या लाभ दोनों आते ही रहते हैं। और वैसे अगर हम ध्यान दें तो इसमें सबसे ज्यादा हमारा फायदा है। इसमें समय के साथ पैसे की भी बचत होती है और कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्यादातर इसका यूज इस समय किया जा रहा है। वैसे तो सभी लाइन में किया जा रहा है। इसको छोटे से शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वर्क ऑन द गोल एट इमिटेटिंग एंड इक्यूटिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और इसके हानि और लाभ के बारे में बाकी काफी कुछ जानकारी आप लोगों को सर ने दिया और बाकी हमारे स्टूडेंट भाइयों ने दिया। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। माइक ऑफ है। तो थैंक यू दुर्गेश, आपने एक अच्छा प्रयास किया चीजों को समझाने का। और हमारी सभी का, संस्था का ये प्रयास रहता है कि आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसपे आप मास पब्लिक के सामने अपनी बात रख सकें, लोगों को समझा सकें। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का उपयोग करना चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ जो टॉपिक दिया जाता है वो टॉपिक इस पर्पज से दिया जाता है कि आप नई टेक्नोलॉजी जो आपके क्षेत्र में आ रही है या आ चुकी है, क्योंकि आपका बीटी का जो सिलेबस है वो बहुत पुराना है, ठीक है, 10 साल पुराना चलता है, लेकिन मार्केट में तो हमेशा नई नई चीजें आती रहती है इंडस्ट्री में। तो हम उससे कैसे अवेयर रह सकें, तभी हम जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनसे एक कदम आगे रहें, जब हम करंट चीजों से अवेयर रहें। तो पर्पज यही है। तो कोशिश किया करिए आप सभी लोग कि रिसर्च करें, जानने की कोशिश करें कि क्या नया है। कॉमन चीजें सभी लोग बता देंगे, ये मान के चलिए कि आपके अलावा बाकी सब लोग कॉमन चीजें बताने वाले हैं। हमें सबसे बेहतर और अलग कुछ बताना है। इस माइंडसेट के साथ जो अब
हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि इस माइंडसेट के साथ आइए कि हमें कुछ अलग बताना है, कोई नई चीज बताना है, क्योंकि सामान्य चीजें तो सभी लोग बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है, किसने खोजा था, कब से चल रहा है, उसमें क्या होता है, ये तो सभी लोग बताएंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग में इसका क्या उपयोग है, या भविष्य में हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए सहायक हो सकता है, क्या इसमें कमियां हो सकती हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल आती है। ठीक है, इससे हमारी क्या, अभी तक जो हम सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं या अभी तक जिन मशीनों से हम काम कर रहे हैं उनकी अपेक्षा जब हम रोबोटिक मशीनों से काम करेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों पे सोचना शुरू करें आप सभी लोग मतलब थर्ड ईयर के स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आप लोगों ने टीकॉम मॉडल एग्जीबिशन मुझे नहीं लगता पिछले 2 साल से हो पाया है, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग जब कॉलेज आएंगे तो आपके टीचर्स के साथ हम लोग आपको दिखाएंगे कि आप लोगों के बैच के पहले के स्टूडेंट ने क्या मॉडल्स बनाए थे, आप लोगों से उनसे बेहतर, उनसे एक स्टेप आगे चल के क्या बनाना है, इन सब चीजों पे आप लोगों को गाइड किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप अपने जो 2 साल 3 साल का इंजीनियरिंग का नॉलेज रहा है उसका उपयोग करते हुए कुछ क्रिएटिव करें और अपने रिज्यूम में, अपने बायोडाटा में ये चीजें लिख सकें कि हमने ये डिफरेंट काम, ये प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, तो चलिए अब इस सेमिनार के लास्ट स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इस पूरे कार्यक्रम का जो कंक्लूजन है वो आप सभी के समक्ष रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी के टीचर मिस्टर रजनीश कुमार से कि वो अपना हैंड माइक ऑन करें। मैंने उनको म्यूट कर दिया है, तो आप माइक ऑन करें और स्टूडेंट्स को कंक्लूजन, इस आज के पूरे प्रोग्राम का कंक्लूजन देते हुए गाइड करें। हाँ रजनीश सर स्टार्ट करें, आपका माइक अनम्यूट करें। रजनीश सर माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट करें, माइक ऑन करें। आप माइक ऑन करें। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। थैंक यू सर। स्टार्ट करें। तो आज के जो टॉपिक सेमिनार का वो हम लोगों का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि अभी निखिल सर ने बताया कि ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसके सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी बात करी, लेकिन संतुष्टि वाली बात कुछ ही लोगों ने बताई। सभी ने ये बताया कि इसको कब डेवलप किया गया, ये कब खोजा गया 1966 में, किसने इसकी खोज की, मीन्स पहली बार, प्रथम बार कहाँ यूज किया, ये सारी चीजें सभी ने बताया। हालांकि प्रथम बार इसको यूज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, सभी को पता है। एक कॉलेज है जो कॉलेज, डार्टमाउथ कॉलेज। लेकिन हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिविल इंजीनियरिंग। जो हम लोगों का टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग है। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम लोग जो ड्राइंग है किसी भी चीज की, चाहे बिल्डिंग की हो, चाहे ब्रिज की हो, चाहे इरिगेशन की किसी भी चीज की, जो ड्राइंग है उसको 3D में बना सकते हैं। पहले जो ड्राइंग बना सकती थी, जो आप लोग अभी भी बुक्स में पढ़ते हैं, वो 2D ड्राइंग है, जिसके जितने जो व्यू होते हैं उनको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, अलग अलग उसके सेक्शन या व्यू बनाने पड़ते हैं। जैसे कोई साइड है, जैसे कोई प्लान, ये सारी चीजें हमको बनानी पड़ती
उस चीज को अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसी को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है कि इस बिल्डिंग के फ्रंट में जो चीज है वो तो हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साइड में क्या है, इसके प्लान में क्या है, उन सब चीजों को देखने के लिए हमें जो पहले वाली पुरानी चीज है उसमें क्या करना होता है, उसमें प्लान भी। रजनी सर आप फिर से म्यूट हो गए हैं, प्लीज अपना जो है माइक ऑन करें। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज तो आ रही। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें जितने भी तरीके की, चाहे बिल्डिंग होता है, ब्रिज हो, चाहे कैनाल हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें 2D ड्राइंग हम लोग जान पाते थे कि 2D जो ड्राइंग होती है उसका हम लोग प्लान बनाते थे, सेक्शन बनाते थे, साइड एलिवेशन बनाते थे, और फिर देख पाते थे कि उसके प्लान में क्या है, उसके सेक्शन में क्या है, उसके साइड में क्या है। लेकिन अब क्या है, जो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग एक ऐसी ड्राइंग तैयार करते हैं जिसमें टोटल व्यूज एक ही ड्राइंग 3D के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका योगदान था। दूसरी चीज, एक स्टूडेंट ने कहा कि हम लोग इसके माध्यम से जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो उसकी कास्ट आता है कंस्ट्रक्शन में, उसको कम करते हैं, लागत को कम करते हैं। जितना कम से कम हो सकता है उतने कास्ट में बना पाते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रोजेक्ट। तो कैसे हो पाता है, कैसे पॉसिबल होता है? जैसे 3 तरह के सेक्शन होते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, 3 तरह के सेक्शन यूज किए जाते हैं। एक होता है बैलेंस सेक्शन, एक होता है आपका बैलेंस सेक्शन। 3 तरह के सेक्शन में एक होता है बैलेंस सेक्शन। एक्चुअली बैलेंस सेक्शन होता क्या है? ये ऊपर ये जो बैलेंस सेक्शन होता है ये होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसमें जो रिइंफोर्समेंट स्टेपलर लगाते हैं किनारे से, चलिए, तो रजनीश सर की आवाज नहीं आ रही है, उनका नेटवर्क थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। तो रजनीश सर को अनम्यूट करें। ऑलरेडी अनम्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑफ है। लेकिन यहाँ तो माइक ऑन हो सर। नेटवर्क बहुत लो है, किसी दूसरे का लीजिए। नेटवर्क वीक है आपका बहुत। ये एक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। नहीं नहीं, तो हम बता रहे हैं जो काम चलिए ठीक है, अब आवाज में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अब सॉरी बहादुर पटेल सर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये बीच में तो सर वेलकम करते हुए मैं चाहूंगा कि 2 शब्द फाइनली इस ब्रांच के HOD होने के नाते आप जो है बच्चों से कहें, ठीक है। धन्यवाद पटेल सर, माइक ऑन करें और लास्ट में बच्चों को फाइनल कंक्लूजन देते हुए प्रोग्राम को कंक्लूड किया जाए। धन बहादुर पटेल सर। जी सर। सर बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं सर। जी बस फाइनल वर्ड्स, 2 मिनट्स। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए
जनरल इंटेलिजेंस आज आप लोगों का वेबिनार था, उस पे काफी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ना एक वो बांध के जाओ ना, चुटनी ले लो, ये खड़ा ये कर देना, एक हो जाए। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। आवाज आ रही ना सर? हाँ बहुत अच्छी आ रही, बोलते रहिए। ठीक सर। तो जनरल इंटेलिजेंस इन सिविल सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट थे, जिनमें से जनरल इंटेलिजेंस में हम लोग देखते हैं काफी, चाहे प्रोजेक्ट के क्षेत्र में देखें, प्रोजेक्ट में भी हम लोग जनरल इंटेलिजेंस का वर्क देखते हैं कि कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। थ्योरेटिकल में भी कुछ चीजें हम लोग को पढ़ने के मिलती हैं, उनमें हम लोग भी देखते हैं, जैसे रोबोट्स वगैरह हो जाते हैं, और कुछ कैड से रिलेटेड चीजें भी आती हैं जनरल इंटेलिजेंस में। तो हम लोग इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, और अपने ऊपर भी ये ध्यान रखते हैं कि परफॉर्मेंस जनरल इंटेलिजेंस की तरह ही होना चाहिए। जैसा कि देखिए लोगों में भी दिख रहा है, हमारे मालवी सर जो लोगो लगाए हैं उनमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस का भी परफॉर्मेंस दिख रहा है। पहले ऐसा नहीं था। आज धीरे धीरे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग की थिंकिंग, हम लोगों के एक्टिविटीज में सुधार आता है। ये जो चीजें सुधार हो रही वो हम लोगों की जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आती है। पहले ऐसा नहीं था। आगे और फ्यूचर में और बेटर सोच सकें, कर सकें, इसीलिए सेमिनार रखे जाते हैं कि आप अलग अलग विचार, अलग अलग आइडियाज रखें। हम लोग भी अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि जो सामने लोगों में दिख रहा है वो परफॉर्मेंस कितना बेटर होगा इन इंडस्ट्री में या आने वाले दैनिक जीवन में? तो ये हम लोग का सोचना चाहिए कि हम कितना अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें। तो ज्यादा समय न होने के कारण हम 2 ही मिनट बोलेंगे। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सॉरी सर। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज आ नहीं होगी। तो आज तो सबसे पहले तो दान बहादुर पटेल सर को थैंक यू कहना चाहूंगा कि मेरे एकाएक कहने पे वो तैयार हो गए और बच्चों को गाइड किया। और थोड़ा सा अब चूंकि वेबिनार नेक्स्ट मंडे को भी है, मतलब परसों, जिसमें सिविल थर्ड ईयर वाले रहेंगे, तो आप सभी लोग जो है वीडियो ऑन जरूर करें, और साथ ही साथ सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करके बैठें, और जो टॉपिक है उसकी अच्छे से तैयारी करके आए, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है, और उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी पे हमें अपने व्यूज रखने हैं। ठीक है, तो सब लोग एक जैसे अब ग्लोबल ग्लोबल पे ही बोलते रह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए अलग कुछ अलग करने की हमें सोचना है। ठीक, और मैं अपने टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को गाइड कर दें इस बात के लिए कि जो है बच्चे अलग अलग चीजें ले आए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें नॉलेज मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।